द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति चुन ली गई हैं और इस बार के चुनाव में एनडीए के अलावा जो बाकी पार्टियां हैं उनसे भी उनको समर्थन हासिल हुआ और राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी इस बार देखने को मिली। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई। बीजेपी नेताओं के मुताबिक 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की और विपक्ष के कई विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाले। बीजेपी नेताओं का दावा है कि 100 से ज्यादा विपक्षी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और सबसे अधिक क्रॉस वोटिंग असम में हुई है। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अखिलेश जी, कल भी आपसे बात हो रही थी तो विपक्ष की एकता को लेकर एक बड़ा सवाल है, हर बार उठता है कि एक लाइन पर नहीं आ पाते हैं और अब यहां पर पार्टी लाइन से अलग जाकर भी कई सांसद विधायकों ने वोट इनके लिए डाला है। बिल्कुल, राज्यसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति का चुनाव दूसरा बड़ा मौका है जब विपक्ष के खेमे में फूट देखने को मिली है। आप जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र में, असम में, कर्नाटक में, हरियाणा में, इन राज्यों में कांग्रेस की हार इसलिए हुई क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग की गई थी विधायकों के द्वारा। और कल भी जो नतीजे आए हैं राष्ट्रपति चुनाव के वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि 17 सांसदों ने क्रॉस वोट किया। इसके साथ करीब 100 से भी ज्यादा विधायक अलग अलग राज्यों में हैं जिन्होंने की क्रॉस वोटिंग की है द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में, और ये विपक्षी एकता को बड़ा झटका है। सबसे ज्यादा 25 विधायकों ने असम में क्रॉस वोटिंग की है। यहाँ पर कांग्रेस के और एआईयूडीएफ दोनों के ही विधायकों के ऊपर कहा जा रहा है कि उनमें से कईयों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाले। हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट करके बाकायदा इसकी जानकारी भी दी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां पर करीब 16 कांग्रेस के विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाला है। छत्तीसगढ़ जो कि कांग्रेस शासित राज्य है, वहां पर भी ऐसा ही हुआ है। इसके अलावा झारखंड जो कि यशवंत सिन्हा का गृह राज्य है, वहां पर भी करीब 10 जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाला है। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, इसके अलावा अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र में, अरुणाचल प्रदेश में, तमाम राज्यों में बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई है और बीजेपी का कहना है कि यह आंकड़ा 100 के भी पार गया है। अभी हर राज्य के आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है कि किस किस विधायक ने वोट दिया है और निश्चित तौर पर जिन राज्यों में चुनाव अगले 6 महीने से लेकर के 1.5 साल के भीतर होना है, वहां पर अगर कांग्रेस के विधायक वोट डाल रहे हैं एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार के पक्ष में, तो उनका इरादा साफ है कि वो पाला बदलना चाहते हैं। तो बीजेपी ऐसे विधायकों पर नजर रखेगी और उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश भी करेगी। और अगर इसी को हम देखें तो आने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तो काफी आसान यहां पर एनडीए के लिए हो जाएगा। विपक्ष की तरफ से टीएमसी भी पहले साफ कर चुकी है कि वो जो है अपने आप को अलग कर रहे हैं क्योंकि उनसे तो पूछा ही नहीं गया। बिल्कुल ताबिश, और उपराष्ट्रपति चुनाव में हम सब जानते हैं कि केवल सांसद वोट डालते हैं और टीएमसी ने जिस तरह से गैर हाजिर रहने का फैसला किया है, ये सीधे तौर पर एनडीए के जो उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, उन्हें फायदा पहुंचाएगा। हालांकि जो आंकड़े हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वो बीजेपी के पक्ष में हैं, यानी बीजेपी अगर चाहे तो बिना किसी के समर्थन लिए ही अपने उम्मीदवार धनखड़ को जितवा सकती है। लेकिन फिर भी जैसे धनखड़ का नाम घोषित हुआ था, जेडीयू, एआईएडीएमके, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस ने समर्थन का ऐलान कर दिया था और अब जबकि टीएमसी ने मतदान में गैर हाजिर रहने का फैसला किया है, यह भी विपक्षी एकता के लिए बड़ा झटका है क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा का नाम तय किया उसमें उनसे राय मशवरा नहीं किया, इसी कारण वो गैर हाजिर रहना चाहती हैं। और ये भी आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में भी यशवंत सिन्हा उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवार थे, उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और टीएमसी की ओर से यशवंत सिन्हा का नाम आया था। लेकिन यशवंत सिन्हा को पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया और वहां पर बीजेपी के 69 विधायक हैं, वहां बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 71 वोट मिले हैं, यानी 2 अतिरिक्त वोट जो है बीजेपी को पश्चिम बंगाल में हासिल हुए। तो ये भी इशारा कर रहा है कि ममता बनर्जी और बाकी विपक्षी पार्टियों में सब कुछ ठीक नहीं है। शुक्रिया अखिलेश जी आपका सब जानकारी के लिए। तो विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ी चिंता की बात है, क्रॉस वोटिंग वहां पर हो रही है, उनके लोग पार्टी लाइन से अलग जाकर जो है वोट कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी एकता को लेकर बड़ी बातें जो है कही जाती रही हैं, पार्टियों की तरफ से कोशिश होती रही कि एक लाइन पर जो है वो सरकार की नीतियों का विरोध करें, लेकिन यहाँ पर साफ ये इस चुनाव के बाद जाहिर हो गया कि कई सारे सांसद और विधायक हैं जिन्होंने यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की है।